बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों में हैज की इब्तिदा कैसे हुई? क्या ये लड़कियों के लिए सजा है? क्या ये सच है कि हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को सबसे पहले हैज आया जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए सजा थी? क्या हैज की इब्तिदा बनी इसराइल से हुई? क्या बनी इसराइल से पहले औरतें हैज से पाक थीं? आज की वीडियो इंतहाई तहकीक के बाद बनाई जा रही है, जिसमें हम अपने नाजरीन को कुरान और हदीस और मुस्तनद रवायात से इन सब सवालात के जवाब देंगे। असल में इस मौजू पर बात करना इसलिए भी जरूरी है कि आजकल बहुत सी वीडियोस फैल रही हैं कि जिनमें गैर मुस्नद रवायात पेश करके सादा मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसी ही वीडियोस देखकर हम सब अपनी माँ हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा पर बुराई बांध देते हैं। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि दोबारा कभी कोई भी आपको इस मौजू पर गुमराह ना कर सके। हजरत अब्दुल रज़ाक और मसनद इसहाक में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अस्मा बिन अबू बकर से रिवायत नकल की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को ये इजाजत थी कि वो भी मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा करती थीं। मर्दों और औरतों के दरमियान एक पर्दा होता था। फिर एक दिन एक लड़की अपनी एड़ियां उठाकर मर्दों में अपने यार को देखने लगी और फिर उसने ये रोजाना का मामूल बना लिया। उसकी देखा देखी सभी औरतें अपनी मस्जिद में आती और फिर एड़ियां उठाकर पर्दे के ऊपर से गैर मर्दों से ताक झांक में लग गईं। चनाचे उनको मस्जिद में जाने से ऐसे रोका गया कि उन पर हैज मुसल्लत कर दिया गया। अब कुछ लोग इस रवायत से ये सबक लेते हैं कि हैज की इब्तिदा ही बनी इसराइल से हुई, जो कि गलत है, क्योंकि मुफस्सरीन इस रवायत की तफसीर में लिखते हैं कि यह हैज आम नहीं था, बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने की अल्लाह पाक ने ऐसे सजा दी कि 4 महीने तक मुसलसल सुबह शाम वो औरतें हैज की कैफियत में रहीं और मस्जिद में आना बंद कर दिया। फिर जब अल्लाह पाक ने उनकी तौबा कबूल की तो यह अजाब उन पर से खत्म हुआ। सही अहादीस मुबारका से यह बात साबित है कि औरतों में हैज की इब्तिदा रोजे अव्वल से है। आइए इस बारे में 2 अहादीस मुबारका बयान करते हैं जिनसे साबित होगा कि हैज की इब्तिदा पहले दिन से ही है, ना कि बनी इसराइल से इसकी इब्तिदा हुई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में इन्हें हैज आ गया तो वो इस संदेशे से रोने लगी कि अब वो मनासिक हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने उन्हें समझाते हुए फरमाया, ये ऐसी चीज है जिसे अल्लाह ताला ने औलादे आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब कुछ करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ ना करना। बिल्कुल इसी तरह एक और हदीस हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी मरवी है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी कि मुझे हैज आने लगा। मैं वहां से उठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो मैंने बताया कि मुझे हैज आने लगा है। आपने फरमाया, ये ऐसी चीज है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। इस मौजू पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में एक बाब भी कायम किया है जिसका नाम हैज का आगाज कैसे हुआ है। इमाम बुखारी लिखते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो चीज है कि जिसे अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। इमाम बुखारी मजीद लिखते हैं कि बाज लोग कहते हैं कि हैज का आगाज बनी इसराइल से हुआ, जबकि इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ज्यादा मोतबर है। चूंकि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने हैज को आदम की बेटियों पर लाजिम किया है, इसीलिए बनी इसराइल से पहले भी हजरत आदम की औलाद में हैज मौजूद था। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फतहुल बारी में भी यही साबित किया है कि हैज इब्तिदाए तख्लीक से औरतों को आता रहा है। अब बात करते हैं उन रवायात की कि जिनमें यह कहा जाता है कि हैज की इब्तिदा हजरत हव्वा से हुई और ऐसा बतूरे सजा हुआ। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह सूरह बकरा की आयत नंबर 25 की तफसीर में हजरत अब्दुल रहमान बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत नकल करते हैं कि हजरत हव्वा को पहले हैज नहीं आता था। उनकी तख्लीक पाकीज़ा हुई, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और ममनुआ फल खाया जिससे उनको जन्नत से निकाला गया और फिर उनको हैज और हमल की सजा दी गई। और लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने तब फरमाया, मैंने तुझे पाकीज़ा बनाया था लेकिन तूने मेरी नाफरमानी की, इसलिए अब मैं तुझसे खून जारी कर दूंगा। इमाम तिबरी के अलावा बाकी तमाम मुफस्सरीन ने इन रवायात को जुटलाया है और इन रवायात को गैर मुस्नद और नाकाबिले कबूल कहा है। हैज दरअसल एक तिबियाती मजर है जिससे हर माँ औरत बलूगत से सने यास तक दो चार होती है और इसको सेहत की अलामत समझा जाता है। इसी हैज के खून से ही बच्चे की परवरिश की जाती है। ये अल्लाह पाक का निजाम है। गैर हामला औरत को अगर हैज ना आए तो उसको बीमारी की अलामत समझा जाता है। यह औरत के लिए कोई सजा नहीं और ना ही ये बात किसी रवायत से साबित है कि हैज औरत की सजा है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जो अल्लाह पाक ने इंसानियत की तख्लीक के लिए औरतों पर डाली है। इसीलिए जो औरतें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं वो अजर सवाब की मुस्तहिक हैं। जैसा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए अल्लाह के नबी, मुझे तो लगता है कि औरतें पैदा ही मुसीबत झेलने के लिए हुई हैं। हजरत आयशा का इशारा हैज और हमल की तकालीफ की तरफ था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाया, नहीं, बल्कि ये ऐसी चीज
ہے کہ جس کے ذریعے سے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی ہے کہ انہیں حیض آئے۔ ان پر پہلے دن سے ہی یہ لازم قرار دیا گیا ہے، جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ امید ہے کہ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ عورتوں کی سزا نہیں، اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا سلام اللہ علیہا پر مسلط کیا گیا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض و حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہیں عورتوں کے لیے، جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام عورتوں کو صبر و استقامت کے ساتھ اس آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نیک اعمال کرتے رہیں اور برائیوں سے بچیں۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور بروز قیامت ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہوں۔